महाराष्ट्र में जिस हिसाब से बहुमत मिला है बीजेपी को, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली का क्या माहौल बनता दिख रहा है? उससे भी अच्छा, हाँ उससे भी अच्छा बनेगा। यहाँ अलका गुजर जी काफ़ी मेहनत कर रही हैं और भी लोग लगे हुए हैं, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। और वहाँ तो विनोद तावड़ जी ने पूरा लटकाट दिया, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। लेकिन विपक्ष भी तमाम तरह के जो है बयानबाजियां करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के नेता मानने को ही तैयार नहीं है जो रिजल्ट आया है महाराष्ट्र वाला। जब लोमड़ी को अंगूर हाथ नहीं आते हैं तो खट्टे ही बताए जाते हैं। झारखंड में तो नहीं बोल रहे हो कुछ भी। जहाँ जहाँ वो जीतते हैं वहाँ ईवीएम बहुत अच्छी चलती है, जहाँ वो हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। तो ये तो उनकी बेबुनियाद बातें हैं। बेबुनियाद है। अरे कह रहे हैं बटोगे कटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे जैसे नारे लगाए हैं। कह रहे हैं कि जो है लोगों को एक करने के चक्कर में जो है फूट डालो राजनीति करने का जो है तमाम तरह के आरोप लगाते चले गए विपक्ष वाले। मतलब दोनों का एक ही है, एक आपस में प्यार बनाए रखो, एक रहो। ये मतलब नहीं है कि हिंदू ही एक रहें, पूरे देश के लोग एक रहो। जो आतंकवादी है उनके खिलाफ रहो। तो किधर से मान लो बात एक ही है। अच्छा, दिल्ली में चलेगा बटोगे कटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे? एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये पूरे भारत में चलेगा और इस सबके लिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह चुका हूँ कि अलगाववादी लोग जो हैं, उग्रवादी लोग जो हैं, आतंकवादी लोग उनके खिलाफ रहो। आपने देखा होगा केजरीवाल जी हाल ही में अभी कई संबोधनों में वो कह चुके हैं कि जो फ्री की रेवड़ियाँ हम देते थे उसको और संगठित तरीके से देंगे। हमें फिर से जो है दिल्ली में लाइए, हम पूरा व्यवस्था। देखिए, फ्री का माल तो सभी को चाहिए, लेकिन अगर विकास चाहिए तो इन बातों को छोड़ना पड़ेगा। कमा और खाओ। पहले से भी तो लोग कमाते खाते थे, आज भी कमा रहे खा रहे हैं। ये तो लोगों को आलकस में डालने वाली बात है। अभी कमाने की क्या जरूरत है जब फ्री में खाने को मिल रहा है, चावल फ्री में मिल रहा है, गेहूँ फ्री में मिल रहा है, तो ये बिजली का बिल नहीं देना पड़ रहा, तो लोग क्यों जब कमाएंगे? इनको एक संदेश देना चाहिए, कमाओ और खाओ, हम आपको मूलभूत सुविधाएं दूसरी तरीके की देंगे। तैयारी चल रहा है दिल्ली को लेकर, क्योंकि अब जैसे उपचुनाव थे, फिर महाराष्ट्र में चुनाव थे, ये संपन्न हुआ, अब बारी दिल्ली की है, तो क्या व्यवस्था? बिल्कुल फर्स्ट क्लास माहौल चल रहा है। जिस तरह से केजरीवाल जी ने लूटपाट मचाई थी वो सबको पता चल गई है कि ये लोग ईमानदार तो है नहीं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदारी से कार्य करती है, विकास कार्य करती है, और दिल्ली के विकास को 4 चांद लग जाएंगे। केजरीवाल जी तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, पूरा आम आदमी पार्टी कहती है कट्टर ईमानदार हैं, कह रहे हैं बीजेपी वाले काम करने नहीं देते हैं। नहीं, कोई किसी को रोक नहीं सकता काम करने से। जिसको काम करना वो काम करेगा। एलजी साहब ने कल परसों अपना बयान दिया था, आतिशी बहुत अच्छे से काम कर रही है। केजरीवाल जी के बारे में तो उन्होंने नहीं कहा। पार्टी दोनों की एक है, तो जो काम करता है उसका नाम होता है, उसकी प्रशंसा होती है। जो नहीं करता है वो जेल जाता है। जो कहीं ना कहीं तो जेल, और लोग तो नहीं गए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, वही लोग जेल गए, तो कहीं ना कहीं गलत है वो लोग। योगी जी ने कहा ना बटोगे कटोगे, वही बिल्कुल सार तार हो रहा पूरा काम। और वाकई में 7 नंबर है ना, मोदी के घर का नंबर है वो 7 नंबर से विजय हम हुए हैं। और दूसरा, मोदी जी को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में जो बहुत प्रचंड बहुमत से हमने जीते हैं, उसके लिए वहाँ की जनता और बीजेपी कार्यकर्ता को सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। क्या लगता है दिल्ली में बटोगे कटोगे एक रहोगे सेफ रहोगे सब दिल्ली में नारा काम करेगा? दिल्ली में तो मैं तो प्रधानमंत्री से कहता हूँ, बेकार लगा रखा है, इसमें है नहीं कुछ भी। इसको खत्म करो, गवर्नर शासन लगाओ। इसने दिल्ली को डुबो दिया है और ये आगे करता जा रहा है। पब्लिक परेशान है, फिर भी आप पत्नी क्यों नहीं हटाते इसको? कारण क्या है? या तो आप सोचते कि मेरे शासन में सरकार ना गिरे, ऐसा सोच रहे हो तो आप पब्लिक को क्यों मार रहे हो? मोदी जी जब उसके वह है ही नहीं, उसके जो चोरी कर करके आपको बोलता रहता है कि कभी कुछ, तब भी आप नहीं हटाते। कारण क्या है मेरी समझ नहीं आता। चोरी करके कट्टर ईमानदार है केजरीवाल। कट्टर ईमानदार होता है तो जेल में नहीं आता, और उसके सारे मंत्री नहीं जेल में जाते हैं। चक्की पीसिंग हो रहा है ना वहाँ पर, तो यही हाल कर रहा है और आने वाले लोगों को भी कर रहा है वो। तो आप क्यों कर रहे हो दिल्ली को बदनाम? मत करो, हटाओ उनको सीधा और काम करो ढंग से। दिल्ली भी तो परेशान है, और कितने फ्री की रेवड़ियाँ जो बांटते थे हम और बढ़िया से देंगे। फ्री की रेवड़ियाँ बांटने से कभी कोई जनता का उत्थान नहीं होता, कभी भी नहीं होता। अब मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, 80 रुपये मैंने आपके खर्च कर दिए, 20 रुपये तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, ना बच्चों को पढ़ा सकते ना कुछ कर सकते। ये रेवड़ियाँ बांटने से देश में प्रगति नहीं कर सकता। अच्छा चलो मैंने सारे पैसे आपको दे दिए, कहता है बांटता हूँ, तो तू नीचे जमीन में क्या काम करेगा
है स्कूल कैसे खोलेगा। और वो ये बार बार आतिशी को भी बेकार है जो सारे के सारे बैठे हैं, इनको हटा के खत्म करो ना, दिल्ली को मुक्त करो इससे।